फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने विंटर टेरेस गार्डन में और कुछ ऐसी सब्जियाँ जो मैंने लगा रखी हैं और आपके ही सवाल के जवाब देने वाली हूँ। आज मैं टमाटर के पौधे पर जो फूल आ रहे हैं वो फल में नहीं बन रहे हैं और कोहरे का असर हो रहा है, पत्तियाँ मुड़ सी जा रही हैं, यही बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पर आ रहे हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले मैंने 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि टमाटर के पौधे की देखभाल या उसके लिए केयर टिप्स क्या करें, तो वही सब कुछ मैंने बताया था। तो उसी वीडियो पर कमेंट आया है और देखिए इन्हीं टमाटर के पौधों की बात मैं कर रही हूँ। इन्हीं की वीडियो मैंने केयर टिप्स के लिए शेयर की और कमेंट आया कि आपके टमाटर के पौधे कितने बड़े बड़े से हो गए हैं और इनमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। और जब मैंने इनको लगाया था 3 से 4 इंच की सैपलिंग्स लगाई थी और घर पर तैयार नहीं किया है टमाटर के पौधे। और जो कुछ अभी मैं दिखाऊंगी, जो घर पर ही मैंने टमाटर से ही टमाटर के पौधे तैयार किए थे और उन्हीं में खूब अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। मैंने फ्रूट तोड़े भी हैं उनमें से। तो इन्हीं सभी टमाटर के पौधों को देखकर आप लोगों ने कुछ कमेंट किए कि आपके टमाटर के पौधे बहुत हेल्दी हैं और हमारे तो बढ़ नहीं रहे हैं और फूल नहीं लग रहे हैं, जो फूल हैं भी वो सूख रहे हैं और पाले का असर दिख रहा है। पाला यानी कोहरा, ज़्यादा ठंड का असर दिखने लगता है पत्तियों पर, पत्तियां काली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, फूल बस लगते हैं और सूख जाते हैं, फल नहीं बनते हैं। तो यही सारी समस्याएं मेरे सवाल पर आ रही थी, वीडियो में कमेंट पर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्यों ना अपने ही तरीके से मैं बताऊं कि मैं क्या करती हूँ कि इतने अच्छे हेल्दी पौधे तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको अपने टमाटर से ही टमाटर के पौधे कैसे तैयार किए हैं वो मैं दिखाने जा रही हूँ। इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है, ये देखिए। और मैंने इसमें से फ्रूट तोड़े भी हैं, ये देखिए। ये जो घर में हम लोग टमाटर यूज़ करते हैं उन्हीं के पल्प को मैंने पहले ही डाल दिया था मिट्टी में और उन्हीं से ये पौधे तैयार हो गए थे। और इनमें देखिए अब तो फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्रूट बहुत अच्छे लग रहे हैं और पौधे भी बहुत ही हेल्दी हैं। और जो मैंने टमाटर के पौधे मंगा करके लगाए हैं उनमें कुछ पौधे देसी टमाटर के हैं, कुछ हाइब्रिड हैं और कुछ बेल वाले टमाटर हैं। तो कई वैरायटी के टमाटर हैं और मैंने देखिए थर्माकोल बॉक्स में भी लगाए हैं और यहाँ पर बोरियों में भी लगाए हैं, क्योंकि पॉट नहीं खाली था, बोरी थी मेरे पास। तो मैंने बहुत सारा वेस्ट वगैरह भर करके इसमें लगाया है और इसकी बराबर केयर टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को सर्च करें। अभी जल्दी ही मैंने 1 महीने के अंदर में ही सारी वीडियोस डाली हैं। इसको लगाते समय का भी वीडियो मैंने शेयर किया है, क्या क्या केयर की है, बीच बीच में मैंने इसके सारे टिप्स शेयर किए हैं। तो आज मैं वही सब कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आपने भी टमाटर के पौधे लगाए हैं और फूल नहीं आ रहे हैं, फूल अगर आ भी रहे हैं, सूख रहे हैं, पाले का असर कैसे कम होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई हमेशा करते रहें और फूल जब लगने लगते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि जब फूल बनने लगता है तो अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये फूल गिरने लगते हैं और ये फल नहीं बनेंगे और पौधों में खूब तेज़ी से बस पत्तियां ग्रो होंगी, फूल नहीं लगेंगे। और मेरा पौधे देखिए हेल्दी भी हैं और देखिए मैंने ये देखिए इसमें ग्रोथ बार बार दिखाई दे रही है कि ग्रोथ भी हो रही है। जो ग्रोथ हो रही है उसमें हर नोड पर फूल आ रहे हैं। और इसको मैंने देखिए जब पौधे 1 फीट या 10 इंच के होने लगते हैं तब इनको सहारा देना ज़रूरी होता है। उस समय आप इनको सहारा भी दीजिए और गुड़ाई बराबर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि इनको लिक्विड खाद दीजिए। जो हम ठोस खाद देते हैं उनका असर बहुत लेट दिखता है। अगर हमें ठोस खाद देनी भी है तो आप जब मिट्टी बना रहे हैं उसमें डाल करके बनाइए और इसमें कैल्शियम और आयरन की कमी ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैल्शियम के लिए आप इसमें जो पनीर का पानी होता है वो डालिए
और दही या मट्ठा का घोल डालिए, उससे छिड़काव करिए। इसमें लीव कर्ल नहीं होगा और वायरस अटैक नहीं करेगा। जो लीव कर्ल वायरस होता है वो अटैक नहीं करेगा। तो वेजिटेरियन लोग आप जो हैं वो कैल्शियम के लिए दही या मट्ठे का यूज़ कर सकते हैं, या जो पनीर हम फाड़ते हैं उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो अंडे के छिलके का जो होता है उसको चूरा, उसको मिट्टी में ज़रूर मिलाइए, बहुत अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें कैल्शियम होता है। तो मिट्टी को बनाते समय बहुत ही ध्यान दीजिए कि आप मिट्टी बनाते समय उसमें क्या क्या चीज़ें मिला रहे हैं। तो मैंने जब मिट्टी बनाई थी, मैं हमेशा अपने जो भी पॉट भरती हूँ, ये इतने बड़े बड़े से पॉट हैं, इनमें तो मैं बहुत सारा वेस्ट भरती हूँ और मिट्टी कम लगती है। फिर जब वो मिट्टी निकलती है तो वो मिट्टी ऑलरेडी बहुत फर्टाइल हो जाती है। और शुरू में जब मैंने मिट्टी एक बार पहले बनाई थी, तब उसमें मैंने 50% गोबर की खाद और गार्डन सॉइल, हल्दी, राख, चाय की पत्ती, कंडे की राख होती है, उसको मिलाइए। इन सभी को मिला करके मैंने मिट्टी तैयार की थी। और उसके बाद मैंने इस तरह का वेस्ट यूज़ किया था। वेस्ट यूज़ कैसे किया था? नीचे बहुत सारा, आधा से ज़्यादा मैंने वेस्ट भर दिया था। फिर उसके ऊपर 5 इंच 4 इंच मिट्टी भरी थी। उसके बाद मैंने पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे। जो भी आप करना चाहते हैं वो इस तरह से वेस्ट से भरने के बाद लगाइए। और जो ये फूल झड़ने वाली समस्या है आप कह रहे हैं, तो इसमें मिट्टी में पानी कम दीजिए। जब मॉइस्चर बना रहेगा तो फूल ज़रूर गिरते हैं। और इसमें सपोर्ट दीजिए, समय से गुड़ाई कीजिए। नीचे की जो ब्रांचेज हैं यानी सकर्स वगैरह, उनको निकालते रहिए और नीचे की पत्तियां जो होती हैं उनको साफ़ कर दीजिए। करीब 1 फीट का आपका पौधा, नीचे की स्टेम बिल्कुल खाली होनी चाहिए। नीचे से पौधों में हवा, धूप सब पहुंचेगी तो पौधा स्वस्थ होगा। और सबसे बड़ी बात कि टमाटर के पौधे को धूप, पूरी धूप चाहिए। आपके टेरेस पर अगर धूप नहीं आ रही है तो समस्या होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके लिए धूप। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आ रही है वहाँ लगाइए। और मैंने यहाँ पर देखिए जो बेल वाली सब्जियाँ थी वो लगाई थी, उसके लिए मैंने ट्रेलिक्स बनाया था। ये ट्रेलिक्स मेरे टमाटर के लिए भी काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर जब टमाटर निकलेंगे तो फिर यहाँ पर बेल वाली सब्जियाँ लगाऊंगी। और क्योंकि बेल वाली सब्जियों को सहारा देना ज़रूरी है, तो आपके पास भी ट्रेलिक्स हो इसका ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने ऑप्शन लगाया है। ये जो बोरी में मैंने लगाया है, इसमें मोटे मोटे से ये जो लकड़ियाँ हैं इनको लगा दिया है। ये इतनी मोटी और मजबूत होनी चाहिए कि आपके पौधे के वज़न के साथ साथ जब इस पर फल लगेंगे उसके भी वज़न को ये संभाल सकें। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा, जैसे पौधा 1 फीट का हुआ तब एक पहला सपोर्ट दे दीजिए। फिर उसके ऊपर 1 आध फीट और ऊपर गया तो उसको फिर से बीच से सहारा दीजिए। यानी सहारा देने का मतलब है सपोर्ट से उसको बांधते जाइए। जब ऊपर तक सपोर्ट रहेगा फिर उसमें फ्रूटिंग आएगी तो ये जो लकड़ियां हैं ये इनको सहारा देंगी, तो आपके फल ऑलरेडी लगेंगे। और कोहरे पाले से बचाने के लिए सबसे अचूक इलाज है इसका, ये जो इस पर देखिए, इस पर राख लगी हुई है। ये राख मैं जब पौधे को रोपाई की थी, यानी जब मैंने इसकी सीडलिंग्स को मिट्टी में लगाया था, उसी समय से मैंने इस पे बीच बीच में राख छिड़कनी शुरू कर दी थी। जब पौधा साफ़ हो जाए, जैसे हवा से या पानी देते समय धीरे धीरे साफ़ भी हो जाता है, फिर पौधे में ग्रोथ होती है तो पौधा साफ़ हो जाता है। देखिए जैसे जितना ग्रोथ होगा उतना पत्तियां साफ़ रहेंगी, और जो पहले से आपने डाला है उतने पर राख पड़ी रहती है। तो राख रहेगी तो इसके ऊपर ये कवच का काम करता है, यानी इसको कवर करता है, इसको कोहरे से, पाले से बचाता है। तो राख बहुत ही ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। और राख कोहरे से ही नहीं बचाएगा, इसमें जो राख है ये पौधों में पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी को भी बैलेंस करता है। मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में भी बहुत सारे पोषक तत्वों को बैलेंस करता है, और ये मिट्टी में गर्मी भी लाता है। तो राख को ज़रूर यूज़ करिए। राख को आप चाहे तो छिड़काव तो करिए ही करिए। इसमें जो आप लिक्विड खाद दे रहे हैं उस लिक्विड में, जैसे आप किचन वेस्ट का लिक्विड बना रहे हैं
जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये किचन वेस्ट का लिक्विड तैयार किया है। इस लिक्विड को मैं अपने हर पौधे में 10 दिन 12 दिन पर 15 दिन पर जैसे मुझे समय मिलता है उस तरह से डालती हूँ। तो इसको मैंने केवल किचन वेस्ट नहीं डाला है, इसमें किचन वेस्ट भी डाला है, इस तरह के लोहे के टुकड़े भी इसके अंदर हैं। और इसमें जब मैं किचन वेस्ट के साथ साथ 4-6 मुट्ठी खाद, ये जो राख होती है, इसको भी डालती हूँ। इन सभी को डाल करके मैं इस तरह से ढक करके रख देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो एक डिब्बे लिक्विड में मैं और 4 से 6 डिब्बे और डाल करके सादा पानी उसको डाइल्यूट करके मैं अपने पौधों में देती हूँ। और तभी मेरे पौधे ये इतने हेल्दी रहते हैं। और एक बार आपने किचन वेस्ट का लिक्विड दे दिया राख के साथ मिला करके, फिर दूसरी बार आपने दे दिया इसमें मट्ठा या पनीर का पानी, जो भी आपको मिल जाए वो सभी दे दीजिए। सरसों की खली दीजिए, बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में सरसों की खली दीजिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। और इस तरह के हेल्दी पौधे पाएंगे आप और फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो पौधों की जब समय समय पर केयर होगी, उनके जो भी पौधों की रिक्वायरमेंट होती है, खाद की, प्रोटेक्शन की, जब सभी पूरे होते रहते हैं तो पौधे इस तरह से हेल्दी रहेंगे और आपको टमाटर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर पाले और जो कोहरे की समस्या है तो इस तरह से राख लीजिए और पौधों पे इस तरह से उड़ा दीजिए। मेरे पौधों पर है राख, लेकिन जो पौधे पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, 3-4 दिन हो गया डाले, तो जब ग्रोथ होती रहती है तो इस पर फिर से हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी राख इस तरह से डाल देंगे। तो ये फूल भी नहीं झड़ेंगे और हमारे पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और राख हमारे पौधों को पाले से और कोहरे से बचाएगी। पौधा देखने में थोड़ा गंदा ज़रूर लगता है, लेकिन ये पौधे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने सारे ये टिप्स आप फॉलो करिए तो ज़रूर आपके भी पौधे में टमाटर लगेंगे और हेल्दी पौधे होंगे। जब पौधों की हर ज़रूरत का ख्याल हम रखते हैं तो हमें पौधे मिलेंगे हेल्दी और टमाटर भी मिलेंगे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक। तो इसी तरह से मैं अपने सभी पौधों की केयर करती हूँ। टमाटर के लिए भी बीच बीच में मैंने केयर टिप्स शेयर की है। और कोई भी बाज़ार की खाद की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना जो भी किचन वेस्ट है और राख है, हल्दी है, इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ कीजिए। किचन से आपको 1-2 चम्मच हल्दी भी मिल जाएगी, वो भी आप चाहें तो राख में मिला करके और उसको छिड़क दीजिए पौधों पर, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आपको बाज़ार से कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी नहीं खर्च करना है। टमाटर से ही टमाटर के पौधे बना लीजिए। अगर आप अभी बनाएंगे तो 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन अगर आप टमाटर के पौधे सैपलिंग्स खरीद कर लाते हैं नर्सरी से तो आप ला करके लगा लीजिए। 1 महीने में आपके पौधे इतने बड़े हो जाएंगे। ये इनको लगाए हुए अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ है और ये इतनी अच्छी ग्रोथ पर हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से आप फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह से करती हूँ और जो करती हूँ वही दिखाती हूँ, और उसको आप फॉलो करिए। डेफिनेटली आपके पौधे ऐसे हो जाएंगे और आपको फल मिलेंगे। और थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। और जब हम छत पर सब्जियां लगा रहे हैं तो उनके लिए हमें बड़े कंटेनर ज़रूरी हैं। छोटे छोटे गमले में लगाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा फल देंगे, लेकिन जितनी फल इसमें देंगे वो छोटे पॉट में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है जो भी मैंने बताया, जो भी केयर टिप्स बताई है, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।